आज भी जब कोई साधक ध्यान में बैठता है और धीरे धीरे विचारों से परे जाता है, तो वो सगुण से निर्गुण की ओर लौटता है। और जब वही साधक संसार में लौटकर करुणा, प्रेम और सेवा में स्वयं को व्यक्त करता है, तो वो निर्गुण से सगुण की ओर आता है। शिव और सदाशिव कोई अलग अलग सत्ता नहीं है, बल्कि चेतना की दो अवस्थाएं हैं, एक प्रकट, एक अप्रकट। शिव में गति है, सदाशिव में स्थिरता। शिव में लीला है, सदाशिव में मौन। शिव में संवाद है, सदाशिव में मौन की पूर्णता। इसलिए जब कहा जाता है कि शिव से सदाशिव तक की यात्रा है, तो वास्तव में ये चेतना के दो छोरों के बीच का नृत्य है। ये नृत्य तब तक चलता रहेगा जब तक सृष्टि है। जब सृष्टि का अंत होगा, तब शिव भी सदाशिव में विलीन हो जाएंगे। जैसे लहर समुद्र में लौट जाती है, पर समुद्र कभी लहर से अलग नहीं था। यही सत्य है निर्गुण और सगुण का, सदाशिव और शिव का। और इसी सत्य को समझना मानव जीवन का सबसे गहरा साधन है, क्योंकि इसी में ये बोध छिपा है कि जो हम बाहर देखते हैं वही भीतर भी है, और जो भीतर है वही बाहर प्रकट हो रहा है। सृष्टि, संहार और तांडव का रहस्य। सृष्टि, संहार और तांडव, इन तीनों शब्दों को जब हम शिव से जोड़ते हैं तो अक्सर मन में विनाश, उग्रता और भय का चित्र उभर आता है। पर यह दृष्टि अधूरी है, क्योंकि शिव के लिए सृष्टि और संहार दो अलग क्रियाएं नहीं है, बल्कि एक ही सत्य के दो पहलू है। सृष्टि का जन्म संहार से होता है, और संहार स्वयं सृष्टि की गोद में पलता है। सदाशिव की निर्गुण अवस्था से जब शिव सगुण हुए, तब पहली बार चेतना ने स्वयं को गति दी, और उसी गति का नाम सृष्टि पड़ा। सृष्टि कोई अचानक घटित हुई घटना नहीं थी, बल्कि चेतना का धीरे धीरे स्वयं को अनुभव करने का विस्तार थी। शिव ने सृष्टि को रचा नहीं जैसे कोई कारीगर वस्तु बनाता है, बल्कि उन्होंने स्वयं को बहने दिया, और उस बहाव में रूप, रंग, लोक, काल और जीव प्रकट होते चले गए। ये सृष्टि किसी उद्देश्य से नहीं बनी, क्योंकि उद्देश्य भी तभी होता है जब कोई कमी हो। ये सृष्टि लीला थी, अस्तित्व की स्वयं से की गई बातचीत। शिव की सृष्टि का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि वे उससे जुड़े हुए भी हैं और उससे अछूते भी। वे संसार में रहते हैं,